हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आई होप बेहतर होंगे। तो आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 2 रेलवेज के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट की 10% की छूट दी जाती तो 12% का लाभ कमाया जा सकता था। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? यानी क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई, अगर उसका क्या अंकित मूल्य हो तो 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ हो। तो हम अगर इसको देखें तो इस तरह से कहेंगे, सीपी का सीपी पर 12.5% का लाभ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 12.5% यानी 9/8। तो ये क्या होगा हमारा एसपी। तो दूसरी अगर हम बात करें कि अगर एमआरपी है, एमआरपी पर हम छूट दे रहे हैं कितने की? 10% की। तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, तो ये भी एसपी हो जाएगा। और दोनों को हम एसपी को क्या करेंगे? बराबर रख देंगे, सीपी इंटू 9/8 और इक्वल टू एमआरपी इंटू 9/10। 9 से 9 कैंसिल होगा तो ये होगा हमारा सीपी अपॉन एमआरपी। ये बनेगा 8/10। 8 की वैल्यू हमें जो दी गई है वो 800 है क्रय मूल्य, और ये हमारा 1000 रुपये एमआरपी हो जाएगा। यही इस सवाल में पूछा गया है। अगला सवाल है, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 20 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और स्टॉक का 15% शेष स्टॉक को 15% के लाभ पर बेचा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम कह सकते हैं जो स्टॉक है वो 3/4 है तो 4 मान लेते हैं, यानी 400। तो इसमें 3/4 है, फिर 3/4 कितना हो गया? 300। बाकी का शेष कितना हुआ? 100। और इसे बेचा 20% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 60। और इसे 15% के लाभ पर, तो हम कह सकते हैं 15। तो अगर हम इसका ऑप्शन से देखें तो देखो, ये तो 20 है और एक 15 है, तो दोनों के मिडिल में आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, दूसरा और चौथा। तो अब ये 75 है। 75 400 का कितने परसेंट है? बिल्कुल बेसिक से निकालना है तो हम निकाल पाएंगे ये। 4 एकम 4 और 3 बचा 4 अट्ठे 32.4 ऐसे करके। तो लगभग ये 19% आएगा, है ना? 18 से ज्यादा और एक ही ऑप्शन बनना, 19%। ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसे इसके अनुपात 5-6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त 7:22 से कम हो। एक तो ये सवाल आता है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि इतना हो जाए, या बड़ी से बड़ी जोड़ें इतना हो जाए। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, सब उन सबसे अलग होकर इससे कम हो। तो हम कह सकते हैं 5-x और 6-x बराबर 17/22। ये बराबर नहीं है, इससे कम होगा तो 17/22 बड़ा होगा। ठीक है, 110 माइनस का 22x बराबर 102 माइनस 17x। तो ये हो जाएगा हमारा 5x और ये होगा और ये 5x इधर जाके, सॉरी ये साइन गलत लग गया। ठीक है, तो 5x और ये इधर जाके हो जाएगा 8। x बराबर 1/1.6। x बराबर, x की वैल्यू होगी वो 1.6 से बड़ी होगी, तो हम ये कह सकते हैं 1.6 से बड़ी होगी और छोटी से छोटी पूछा जा रहा है, तो हमारा पूर्णांक होगा 2। यानी कि 1.6, यानी ये हमारा पॉइंट में है। पूर्णांक की बात करेगा तो 2 ही आएगा कंप्लीट पूर्णांक, तो हम 2 ही इसमें से घटाएंगे। ये घटाने पर पूछ रहा है ना, तो घटाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा अनुपात होगा वो इससे कम ही आएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल, पाइप ए और सी किसी ट्रेन को क्रमशः 32 और 48 घंटों में खाली करते हैं। ए 32 घंटे है और बी 48 घंटे है।
तो हम कह सकते हैं 96 लीटर की टंकी होगी। और भी दिया है कुछ, तो ये सी है भाई। और ये कह रहा है बी भरे टैंकों को 24 घंटे में खाली करता है, तो ये बी है खाली करने वाला। तो ये 24 घंटे में माइनस का 24 होगा, हम इसको कह सकते हैं कि तीनों का भी ठीक है, एक ही एलसीएम होगा। चलो यही काम करेगा, 32 चौके 3 लीटर पर मिनट ही भर रहा है, और ये 2 लीटर पर मिनट पानी भरता है, प्लस का है दोनों, और ये माइनस का 24 चौके 4 लीटर, सॉरी पर आवर है, मिनट नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इसमें देखेंगे कि ए बी सी तीनों को अगर खोल दें तो पानी कितना जमा होगा, प्लस 1 लीटर पर आवर। तो अगर हमसे ये पूछा जाए तीनों एक साथ खोलेंगे तो टंकी का 96 का 2/3, ठीक है, और डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा 64, यानी 32 32 दूनी 64, 64 घंटे का समय लगेगा अगर ये तीनों एक साथ चल दिए जाए तो। ठीक है, जल्दबाजी न करें, एक लिया और एक से डिवाइड कर दिया तो 96 आप लगा दो, नहीं, सवाल में आगे भी बोल रहा है कि 2/3 भाग, और ये सवाल आए हुए सारे आपके रेलवे में सवाल। एक ट्रेन समान गति से चलती है, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, ट्रेन प्लस 350 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म और ये 15 सेकंड में। और दूसरा क्या है, 430 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और इसे 23 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इनका डिफरेंस लेंगे या घटा लें, आप कुछ भी समझ लो, तो माइनस का 80 मीटर और ये इधर ये 23 सेकंड होगा, तो 8 सेकंड माइनस का। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो 80 मीटर है उसको तय करने में 8 सेकंड ही लगाने के, यानी इसमें 80 मीटर ज्यादा है तभी 23 सेकंड लगे, अन्यथा 350 में तो 15 ही लग रहे थे। हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 80/8, ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा इसमें, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इट मीन्स क्या है कि ये किलोमीटर पर आवर में है। तो 18/5 से आप कर दोगे तो 5 से 2 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपके समझ में ठीक से आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि यहाँ पे भी जीरो लगा दो थोड़ा। निम्न में कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है। तो देखो ये भी 5 है, 5 है, 5 से 5 है, तो ये 15 से विभाजन के लिए कि हमें 3 और 5 दोनों से विभाजन वाली देखनी है। तो 5 से तो सभी है, 3 का और देख लो। 3 से विभाजित के लिए क्या है कि हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। कैसे, 5 और 4 9 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, 8 और 1 9, 7 और 2 9, और ये भी हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे 3 7 और 5 12, और ये 7 और 2 9, ये भी 3 से विभाजित हो, तब ये लास्ट ही ऑप्शन बचता है हमारे पास। देखो 12 ही हो गया, 9 हो गया, और 8 और 3 11, यही संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित नहीं है, 5 से है, तो ये 15 से विभाजित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें मैंने जीरो ऐड कर दिया, जीरो छूट रहा था। एक आयत की समान दो भुजाओं का अनुपात 3:4 है, परिमाप 42 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई बताओ। परिमाप क्या है कि ये जो परिमाप होता है दो गुना होता है भुजाओं के योग का, यानी लंबाई का योग, लंबाई दोगुनी या चौड़ाई दोगुनी, 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो हम ये भी कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई फिर 21 सेंटीमीटर रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट बराबर कितना, 21, 1 बराबर 3, तो ये कितना हो गया 9, और ये 12। तो अब यहाँ आ जाओ, यहाँ ठीक है, तो ये तो कितना 9 और ये 12, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 5 दिए 15, तो हमारा विकर्ण हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 है, 10√3, तो a√3 बराबर 10√3। एक बार घन के बारे में समझ लो, घन के फॉर्मूले लिख देता हूँ। इसका जो आयतन होगा वो होगा, यानी घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मान लेते हैं ए भुजा है, तो इसका आयतन होगा ए का क्यूब, विकर्ण होगा a√3, एल एस यानी लेटरल सरफेस एरिया,
ये होगा 4a² और t ऐसे होगा 6a²। ठीक है, तो हमसे ये आ गया, तो a की वैल्यू हमने निकाल लेनी है 10। अब पूछा गया है संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल की बात करें तो टी एस ए, तो टी एस ए हम कैसे निकालेंगे, 6a², 6 इंटू 10 इंटू 10, 600 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। डी आंसर हमारा सही होगा, 600 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल देखो, 7, 14, 13, 12, 20 और 11, 15 और 8 की माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या करनी है, माध्यिका। तो हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगा लेंगे। किसमें, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या होगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा क्या है, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 20। 3 और 3, 6, 2, 8, यानी n बराबर कितना बनना है, 8। तो जब हम माध्यिका निकालेंगे, जब n बराबर 8 है, तो हम इसमें कह सकते हैं माध्यिका के लिए n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, ठीक है, बट्टे 2। तो n कितना है, 8 है, तो ये हो गया 4वां पद और ये प्लस 5वां पद बट्टे 2। तो चौथा पद कौन सा है इसमें, 12 और ये 13, तो 12 प्लस 13 बट्टे 2, 25 बट्टे 2 यानी 12.5। आई होप आप सभी के ही समझ में आया होगा, माध्यिका 12.5 आएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 9/10 चाल से चलता है, तो चाल कितनी है, और इधर इसकी सामान्य और ये कितनी है, अब है, ये 10 है, और 10 से कितनी होगी, 9। तो अगर हम इसका समय देखें, जब दूरी इक्वल है, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 9/10 चाल से चलता है और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है, तो सामान्य समय ज्ञात कीजिए। इट मीन्स ये बात की जा रही है कि एक ही निश्चित दूरी है, तो 9/10 हो जाएगा, और इसकी एक की वैल्यू कितनी हो गई, 15 मिनट। पहले सामान्य समय ये था और अब का समय ये है, तो पहले का समय पूछा, सामान्य समय क्या है, 9 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 135 मिनट, है ना। कितना आएगा, 135 मिनट। तो आई होप ये थे आज की क्लास के 10 क्वेश्चन, आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आए होंगे। और आपको ये सवाल कैसे लगे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना है अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू।